अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट कल तक उनके लिए अपने सीने पर गोलियां खाने को तैयार थे, क्या अब वे ही उन्हें कंधे पर बिठाकर बाहर कर देंगे? अमेरिकी सत्ता के गलियारों में यह बात अब पूरे जोर शोर से और पूरी गंभीरता से शुरू हो गई है। कानून के जानकारों से लेकर व्हाइट हाउस के ऑफिसर तक इस पर चिंता जता रहे हैं। And anyone who stayed behind and who was not the president would be a trespasser who could be removed by the Secret Service. ट्रंप राष्ट्रपति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया उसे बीच में ही रोक देता है, झूठा करार दे देता है। अमेरिका की ही कंपनी ट्विटर उनके बयान को सेंसर कर देती है, भ्रामक बयान की चेतावनी से ढक देती है। वहां के अखबार और वेबसाइट तो पहले से ही उनके झूठ पकड़ने के लिए अलग से स्पेशल सेक्शन चला रहे हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर माना जाने वाला पद और उस पर बैठे व्यक्ति की ऐसी बेइज्जती हो रही है तो इसकी वजह भी वो खुद ही है। 23 सितंबर को उनसे एक सवाल पूछा गया, क्या आप ये वादा कर सकते हैं कि चुनाव के बाद सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हो जाएगा? उनका जवाब था, देखते हैं क्या होता है। यानी आपकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसके लिए भी आप वादा करने को तैयार नहीं। You commit to making sure that there is a peaceful transferal of power after the election. Well, we're going to have to see what happens. Well, we're going to have to see what happens. चिंता इसलिए भी कि अमेरिका को दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश के तौर पे जाना जाता है और साथ ही इसलिए भी कि हमने अपनी प्रतिष्ठा भी ट्रंप के साथ जोड़ ली थी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। लोकतंत्र का तो नियम ही है कि सत्ता आज आपकी कल किसी और की, लेकिन अमेरिका में ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों तरफ के हथियारबंद समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं। मजेदार बात तो यह है कि इसी दौरान बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं और अमेरिका में नीचे से लेकर ऊपर तक जैसी हुड़दंग मची है उसे देखकर तो लगने लगा है कि बिहार में ही दुनिया के सबसे स्तब्ध और शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। ट्रंप को जैसे ही लगने लगा कि उनकी हार हो रही है, उन्होंने नतीजों का ऐलान होने से पहले ही अपनी जीत की घोषणा कर दी और साथ ही डेमोक्रेट्स पर धांधली का आरोप भी लगा दिया। This is a case where they're trying to steal an election. They're trying to rig an election. किसी ने चुटकी ली, भैया फील्ड वाले अंपायर का फैसला हुआ ही नहीं और थर्ड अंपायर को पहले ही अपील कर दी। चुनाव शुरू होने के बाद यह पहला मौका था जब प्रेसिडेंट ट्रंप सीधा एड्रेस कर रहे थे, लेकिन न्यूज चैनल्स ने उन्हें बीच में ही काट दिया। कहा कि वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की छूट नहीं दे सकते। MSNBC ने सबसे पहले इन्हें कट कर दिया। उस समय ब्रायन विलियम्स एंकर थे, उन्होंने 35 सेकंड में ही भांप लिया। इसी तरह CBS, NBC, ABC, इन सभी बड़े न्यूज चैनलों ने उन्हें काट दिया। वे 17 मिनट बोले। CNN और Fox ने भी दिखाया तो सही, लेकिन साथ ही स्क्रीन पर उनके कहे को झुठलाते भी रहे। अमेरिका का एक बड़ा अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट। इसने राष्ट्रपति ट्रंप के झूठ पकड़ने के लिए स्पेशल ट्रैकर बना रखा है। इसका कहना है कि राष्ट्रपति बनने के बाद से 4 साल से कम समय में इन्होंने 22,000 बार से ज्यादा झूठ बोले हैं और ये जो झूठ बोलने का ग्राफ है वो आसमान की तरफ मुंह किए हुए सीधा बढ़ता चला जा रहा है। ट्रंप कोरोना को नकार चुके हैं, जिससे अमेरिका में ही 2,35,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को नकार चुके हैं, जिससे अमेरिका का युवा बेहद नाराज है। इसके बावजूद हम लगातार ट्रंप का चुनाव प्रचार करते जा रहे थे। अब की बार ट्रंप सरकार। हारने पर ट्रंप ऐसी बातें कर सकते हैं, इसका अंदाजा लोगों को पहले से ही हो गया था। डेमोक्रेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन ने पहले ही कह दिया था कि ऐसा हुआ तो क्या किया जाएगा।
I promise you, I'm absolutely convinced they will escort him from the White House with great dispatch. अब तो अमेरिकी एक्सपर्ट्स भी खुलकर कहने लगे हैं कि अगर ऐसी स्थिति आई तो ट्रंप खुद अपनी बेइज्जती करवाएंगे। 20वें संविधान संशोधन में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है। एक बार वो चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति की शानदार चमचमाती बीस्ट कार उनकी नहीं रह जाएगी, विशेष एयरफोर्स 1 विमान उनका नहीं रह जाएगा, व्हाइट हाउस उनका नहीं रह जाएगा। पिछली बार सत्ता हस्तांतरण में सक्रिय रहे व्हाइट हाउस के ही एक वरिष्ठ अधिकारी नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं, ऐसे में उनके साथ वही किया जाएगा जो किसी बुजुर्ग, अधिक उम्र वाले ट्रेसपासर यानी बिना इजाजत घुस आए व्यक्ति के साथ व्हाइट हाउस में किया जाता है। यूएस नेवी के सीनियर ऑफिसर रहे हैं मैल्कॉम नेंस, ये कह रहे हैं 20 जनवरी की बात है। इसके बाद जो सीक्रेट सर्विस एजेंट अभी ट्रंप के लिए गोलियां खाने को तैयार रहते हैं, वो ही उन्हें व्हाइट हाउस से बाहर खदेड़ देंगे। 20 जनवरी इसलिए क्योंकि ये वो समय सीमा है जब अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया के दौरान जीतने वाला व्यक्ति आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति बन जाएगा। इसी तरह की बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी कर रहे हैं। I thought it was disgraceful for the president to behave that way. ट्रंप की इन हरकतों के बीच अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने भी मान लिया है कि वो जा रहे हैं। बाइडेन को सीक्रेट सर्विस ने सिक्योरिटी बबल यानी सुरक्षा चक्र अवेलेबल करा दिया है। यहां तक कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बाइडेन के घर के आसपास से विमानों के उड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अब तो ट्रंप के करीबियों को उन्हें साफ बता देना चाहिए कि लोकतंत्र में सच्ची शान हार को भी सहजता से स्वीकार कर लेने में भी है, वरना इस तरह के अनर्गल प्रलाप से उनकी ही नहीं उनके समर्थकों की भी इज्जत दांव पर लगेगी। साथ ही उन लोगों की भी प्रतिष्ठा जाएगी जिन्होंने उनके समर्थन में नारे लगाए, उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए। क्या आपको लगता है कि ट्रंप की तरफदारी हमारी समझदारी थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात सॉलिड लगी हो तो अपनों से शेयर करें, चाहे तो लाइक का बटन भी दबाएं।